वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ लाइबा गनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो है कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप हमें ये बता दें, आप हमें ये बता दें। और मतलब यार मुझे एक बात बताएं, मैं काशी गई ज़रूर थी, वो भी कज़न की ट्रीटमेंट के लिए। और जिन सब ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो बात ये कि यार मैं उनके लिए गई थी, ये मतलब नहीं है कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया है या तो फिर मैं कोई ब्यूटिशियन बन रही हूँ प्रोफेशनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो मेरा मेन क्वेश्चन है उसका बिल्कुल मैं रिस्पॉन्स कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। और मुझे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता है क्योंकि मैंने वहाँ से पता भी करी थी और भी मैं रिसर्च करके गई थी और मुझे कंफर्म श्योरिटी के साथ पता है, तभी मैं रिस्पॉन्स कर भी रही हूँ, वरना मैं मना कर देती हूँ। ठीक है। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ केराटिन एंड सेकंड थिंग इज़ एक्सटेंसो एंड थर्ड थिंग इज़ रीबॉन्डिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केराटिन की। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कंप्लीट डिटेल्स पता है। देखिए, केराटिन का प्रोसेस ये होता है कि केराटिन जो होता है वो हमारे बालों के लिए एक तरीके से कोई भी मतलब उसका इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ओके, प्रोटीन ट्रीटमेंट को ही आपको केराटिन बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल सा होता है, इसमें ना कोई केमिकल यूज़ होता है ना कुछ, इसमें सिर्फ ब्लो ड्रायर से हमारे हेयर्स को स्ट्रेट भी हो जाते हैं उससे हेयर्स, और एक तरीके का प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। और आप प्रोटीन ट्रीटमेंट के वर्ड से ही समझ जाएंगे कि वो हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें अगेन आई से कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं एक्सटेंसो की। ठीक है, अब जो मेन है वो एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग है। ठीक है, केराटिन तो बिल्कुल एक डिफरेंट डिपार्ट है, जो मैंने आपको एक अलग से बता दिया। ठीक है, लेकिन जो मेन है ना डिफरेंस, वो आपको जानना ज़रूरी है एक्सटेंसो का और रिबॉन्डिंग का। ठीक है, देखिए एक्सटेंसो जो होता है वो थिन हेयर्स के लिए होता है। ठीक है, थिक हेयर्स के लिए नहीं होता। थिन हेयर्स के लिए आपको हमेशा जो भी एक्सपर्ट्स फॉलोअर वाले होंगे वो आपको यही कहेंगे कि आपको करवाना है एक्सटेंसो। ठीक है, ओके। एक्सटेंसो एक तरीके से रिबॉन्डिंग से उसमें थोड़ा सा कम केमिकल यूज़ होता है। ठीक है, और ये थिन हेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है एक्सटेंसो। इससे होता क्या है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, जैसे रिबॉन्डिंग में डेड स्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें डेड स्ट्रेट नहीं होते। इसमें आपके हेयर्स का ना बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। इसमें आपके हेयर्स का ना बिल्कुल नेचुरल लुक आपको देगा, ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। मतलब जैसे अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो वो अलग से आपको कोई भी देखकर कह सकता है आपने रिबॉन्ड करवाया, क्यों? क्योंकि वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। बट एक्सटेंसो में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्सटेंसो में वो हमारे हेयर्स को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। ठीक है, और एक्सटेंसो में भी केमिकल यूज़ होता है, एक्सटेंसो में केमिकल यूज़ होता है। ठीक है, बट रिबॉन्डिंग से थोड़ा सा कम लेवल का यूज़ होता है। ठीक है, तभी वो थिन हेयर्स के लिए कहा गया है कि अगर आपकी हेयर फॉलिंग ताकि कम हो, क्योंकि रिबॉन्डिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग होती है। ठीक है, सो थिन हेयर्स के लिए आपके लिए एक्सटेंसो बेस्ट है। अगर आपकी हेयर डैमेज हैं, आप बहुत ज़्यादा आयरन करते हैं जिसकी वजह से आपकी हेयर्स डैमेज हैं, और मोस्टली सबका ये इशू होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और आपके थिन हेयर्स हैं। ठीक है, तो आपको एक्सटेंसो करवाना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं रिबॉन्डिंग की। तो रिबॉन्डिंग हमेशा थिक हेयर्स पर होती है। लाइक आपका जो मतलब आपकी जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा घने, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे, तो आपको रिबॉन्डिंग का सजेस्ट किया जाता है। और रिबॉन्डिंग का आपको तब सजेस्ट किया जाता है जब आपके हेयर्स हेल्दी हो। ठीक है, जब आपके हेयर्स हेल्दी हो, आपके हेयर्स, क्योंकि उसमें ना बहुत हार्ड केमिकल यूज़ होता है, बहुत हार्ड केमिकल यूज़ होता है। इवन आजकल तो लोग रिबॉन्डिंग को अवॉइड करते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगी, वैसे देखें सबकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट अगर मैं सजेस्ट आपको करूँ, रिबॉन्डिंग से बेस्ट है ना वो एक्सटेंसो है। आप पता है क्या, लोगों को आप शो करने के लिए आपके हेयर्स कितने स्ट्रेट हैं, आप रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं शौक में। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, मेरे ख़ानदान में भी कुछ गर्ल्स हैं जो मतलब छोटी हैं मुझसे, काफ़ी छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, मतलब सबको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हमें रिबॉन्डिंग करवानी है। बट देखिए, जितना मैं वहाँ पता करके आई, जितना मैंने वहाँ से नॉलेज ली, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि मेरा है जब मैं कोई भी वर्क, जैसे मेरी कज़न थी ना, उसने मेरी बेस पे ही सब वर्क करवाया कि लाइबा मुझे सजेस्ट करेगी, और जबकि लाइबा को कुछ खुद नहीं पता लेकिन उसको पता है कि लाइबा है ना सब देख लेगी, लाइबा यानी कि ना उस चीज़ को कवर्ट कर लेगी, और वाकई में लाइबा कर लेती है
ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि रिबॉन्डिंग को मैं क्लियर बोलती हूँ, आप रिबॉन्डिंग मत करवाओ। और मैं आपको जस्ट आपने डिफरेंस पूछा, मैं आपको डिफरेंस बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आपके थिक हेयर्स भी हैं तो आप बिल्कुल रिबॉन्ड ना करवाएं। रिबॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल यूज़ होता है। आपके बालों का घनापन अगर इतना है तो वो इतना हो जाएगा, सीरियसली। तो मतलब ये सजेशन है। खैर, अगर बैक टू द वीडियो, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया कि एक्सटेंसो थिन हेयर्स के लिए होता है और रिबॉन्डिंग थिक हेयर्स के लिए होती है, ठीक है। और दैट्स इट, सिंपल। मैंने आपको हमारा डिफरेंस बता दिया और अगेन एंड अगेन हर चीज़ को रिपीट कर दिया है ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। और क्या पूछा था मुझसे, और यस, दैट्स इट। और हाँ, आसमा खान ने बोला था मुझे वीडियो में हाय कह दीजिएगा। सो हाय आसमा खान। ओके, सो और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं एक बात भी शेयर कर देती हूँ कि किसी ने मुझसे कमेंट में ये भी पूछा था कि ऑयलिंग कौन सी बेस्ट रहती है हेयर्स के लिए। तो यार, जब मैं काशीज़ गई थी तो तभी मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स किया, जो बिल्कुल सादा सा रिस्पॉन्स है जो हमारे घर में हर वक्त होता है। सरसों का तेल, जस्ट सिंपल, और कुछ भी आप यूज़ ना करो। और एक बात मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी, आप वो ऑयल यूज़ करो जो आपकी हेयर्स को मॉइस्चराइज रखता है, जो आपके हेयर्स में ड्राइनेस नहीं देता। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। क्यों? वो महंगा है, वो बहुत अच्छा होगा। ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। पर्सनली मुझे ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता, सो आप वो करो जो आपको सूट करता है, ठीक है। आप किसी के भी कहने पर मत आओ, लेकिन हाँ, बेस्ट ऐसा होता है सरसों का तेल जो आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं और हर हेयर्स के लिए बेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट। और हाँ, अगर आपने ऑयल का पूछा है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल मुझे ऑयल के बारे में आपको एक बात ज़रूर गाइड करूँगी कि लोग क्या करते हैं, लगा के हेयर्स पे छोड़ दिया। लोग 1 से 2 दिन भी खींच लेते हैं। कुछ लोग करते हैं, क्या हुआ भाई, लगा लिया, उसके बाद हम कामों में लग गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, कल वॉश कर लेंगे। अगर आप या तो आप ओवरनाइट लगाएं और आप सुबह वॉश कर लें, या तो आप 2 आवर्स पहले लगाएं, ठीक है। इससे ज़्यादा जब आप टाइम देते हो तो वो आपके हेयर्स पे वो फ़ायदा नहीं देता, आपके हेयर्स को मज़ीद नुकसान देता है। और ये बात मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ, ठीक है। और एक बात और कि आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करते हो, कोई सा भी, इवन एवरी ऑयल, भले वो कोई ब्रांड का हो या जैसा भी हो, अगर आप उसके बाद 5 to 10 मिनट्स तक मसाज नहीं करते तो याद रखिए कि वो ऑयल आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। नुकसान का पता नहीं, फ़ायदा नहीं देगा। हर ऑयल के बाद आपको मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सब कुछ बता दिया यार। ओके, सो टेक केयर ना। ये थी मेरी ऑल ओवर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। सो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।